इस वक्त तक भी इंडिया का ईवी मार्केट इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन ओला की एंट्री ने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत 2023 के मिड से होने लगी। ये इशू सिर्फ एक दो यूजर्स का नहीं था, हजारों कस्टमर्स ने सोशल मीडिया पे अपनी कंप्लेंट्स इस रिगार्डिंग पोस्ट की थी। और अब सीईओ के रूड और सरकास्टिक बिहेवियर ने सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक वक्त था जब ओला इलेक्ट्रिक का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ग्रीन रेवोल्यूशन की इमेज आती थी। ओला ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया के रोड्स पे एक नया एरा लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एरा। लेकिन आज ये ड्रीम्स काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मार्केट शेयर गिर चुका है, कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं और कंपनी की इमेज भी चैलेंज में है। तो आखिर गलती कहाँ हुई? चलिए आज की इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। Majority of our customers never have any issues with their product. And they estimate that Ola will be only profit making from FY27. So another 8 quarters of loss making entity is what is expected for Ola Electric. ने एक फोटो पोस्ट की। कुणाल कामरा कॉमेडियन है। कुणाल कामरा, जो कि आपको इतनी चिंता है इसलिए आप आइए और हमारी मदद करिए। आपको जितना पैसा इस पेड ट्वीट और अपने असफल कॉमेडी करियर से मिला है, उससे ज्यादा पैसा मैं आपको दूंगा। सब कुछ शुरू होता है 2017 में, जब भाविश अग्रवाल ने डिसाइड किया कि ओला सिर्फ राइड शेयरिंग सर्विस नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी लीडरशिप लेके आएगी। आपको याद होगा, ओला कैब्स उस टाइम पे अपने पीक पे थी, उबर से कम्पीट करते हुए। भाविश ने देखा कि पॉल्यूशन और फ्यूल कॉस्ट इंडिया के बड़े इश्यूज बन रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इसको देखते हुए उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक को ऑफिशियली लॉन्च किया। 2017 से 2020 तक ओला ने अग्रेसिव R&D शुरू किया, बैंगलोर में एक फैसिलिटी सेटअप की और काफी इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस किया अपने इस विजन के साथ। भाविश ने कहा था, हम ऐसे स्कूटर्स बनाएंगे जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, प्रैक्टिकल हो और एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली भी हो। अगस्त 2021 में कंपनी ने फाइनली अपने फ्लैगशिप स्कूटर्स ओला S1 और S1 Pro को अनवेल किया। इस वक्त तक भी इंडिया का ईवी मार्केट इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन ओला की एंट्री ने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी। ओला S1 की शुरुआत के टाइम पे ही 10 लाख प्री ऑर्डर्स आए। कस्टमर्स काफी एक्साइटेड थे कि स्लीक डिजाइन, एडवांस फीचर्स जैसे कि इनबिल्ट नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल और सबसे बड़ी बात 121 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, जो किसी भी स्कूटर के लिए बहुत इंप्रेसिव था। ये स्कूटर्स 2021 के इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च हुए और ओला ने प्रॉमिस किया कि ये स्कूटर्स इंडिया का ईवी फ्यूचर बदल देंगे, जिसका टैगलाइन उन्होंने रखा, इंडियाज ईवी रेवोल्यूशन। लॉन्च के टाइम पे कंपनी ने काफी अटेंशन ग्रैब किया, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल डीलरशिप्स को अवॉइड करते हुए ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स का मॉडल चुना। ओला के पास सिर्फ एक मोबाइल ऐप था जहां से लोग स्कूटर्स बुक कर रहे थे। 2022 के अंदर ओला इलेक्ट्रिक की काफी जल्दी ग्रोथ दिखने लगी। अब तक कंपनी ने 10,000 स्कूटर्स पर मंथ का प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत 2023 के मिड से होने लगी, जब कस्टमर्स ने अपनी ओला S1 स्कूटर्स के बारे में पहली बार कंप्लेंट्स पोस्ट करना शुरू किया। पहला इशू जो उभर के आया था वो था बैटरी ओवरहीटिंग का। बहुत से कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया कि स्कूटर्स की बैटरी राइड के बीच में गर्म होने लगती थी, जिसकी वजह से स्कूटर सडनली बंद हो जाता था। ये इशू सिर्फ एक दो यूजर्स का नहीं था, हजारों कस्टमर्स ने सोशल मीडिया पे अपनी कंप्लेंट्स इस रिगार्डिंग पोस्ट की थी। एक कस्टमर अशोक शर्मा ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरी ओला S1 ने पहले 1000 किलोमीटर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था, स्कूटर गर्म हुआ और बंद हो गया। मुझे रास्ते में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइप के इश्यूज ने कस्टमर्स के बीच एक अनईजी फीलिंग पैदा कर दी थी और कंप्लेंट्स का नंबर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट इश्यूज ही नहीं, आफ्टर सेल सर्विस भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया। ओला इलेक्ट्रिक ने शुरू में प्रॉमिस किया था कि स्कूटर्स का सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग होगा, लेकिन 2024 तक ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाया। कस्टमर्स को स्कूटर्स के सर्विस के लिए 35 से 45 दिन तक वेट करना पड़ रहा था। कहीं पे स्कूटर्स के लिए पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ ओला केयर प्लस जैसे होम सर्विस प्रॉमिसेस भी अधूरे रह गए थे। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ा, कंप्लेंट्स की वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 80,000 कंप्लेंट्स हर महीने आने लगी थी। ये कंप्लेंट सिर्फ बैटरी इश्यूज या सर्विस डिलेज तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और रेंज प्रॉब्लम्स भी रिपोर्ट किए। ओला ने इनिशियली इन कंप्लेंट्स का पब्लिकली जवाब नहीं दिया, जिससे कस्टमर्स को और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी। जैसे ओला के कुछ स्कूटर्स में कोई फिजिकल की नहीं लगती, वो पासवर्ड डाल के ऑन होते हैं। जहां पासवर्ड स्क्रीन फ्रीज हुई मतलब प्रॉब्लम, जो कि कंप्लेंट्स में इश्यूज भी आ रहे थे। जहां एक तरफ ओला इलेक्ट्रिक को कस्टमर से कंप्लेंट्स का सिलसिला अब वायरल हो चुका था, इस दौरान एक कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो अपने सरकास्टिक कमेंट्स के लिए फेमस हैं,
उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ओला इलेक्ट्रिक को टारगेट किया। कामरा ने स्कूटर की परफॉर्मेंस और कस्टमर सर्विस को लेकर एक सटारिकल कमेंट पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ओला के स्कूटर्स की रिलायबिलिटी पे सवाल उठाया। इस ट्वीट का जवाब देना चाहिए था एक प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन यहाँ भाविश अग्रवाल ने एक गलती कर दी जो उनके लिए और उनकी कंपनी के लिए महंगी साबित हुई। भाविश ने कामरा के ट्वीट का जवाब दिया एक हार्श और सरकास्टिक तरीके से, जिसमें उन्होंने कुणाल को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया और उनपे पर्सनल अटैक भी किया, जो कि काफी अनप्रोफेशनल साउंड हुआ एक कंपनी के सीईओ के पॉइंट से। ये एक छोटी सी ट्वीट वॉर लग सकती थी, लेकिन इस पब्लिक स्पैट ने ओला इलेक्ट्रिक को पीआर यानी पब्लिक रिलेशन डिजास्टर में डाल दिया। पहले ही कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट कंप्लेंट्स के चलते लोगों का ट्रस्ट टूट रहा था, और अब सीईओ के रूड और सरकास्टिक बिहेवियर ने सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया था, जिसका रिजल्ट रहा कि ओला के शेयर्स में 9% की गिरावट देखने को मिली। जब कस्टमर कंप्लेंट्स काफी बढ़ गई और उनका रेजोल्यूशन भी टाइम से नहीं किया जा रहा था, तो ये बात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के नोटिस में आई और उन्होंने कंपनी को अक्टूबर 2024 में एक शो कॉज नोटिस इशू किया, जिसमें उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के। ओला को 15 दिन का टाइम दिया गया था ताकि वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करे और बता सके कि उन्होंने क्यों कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं किया। अब गवर्नमेंट का इसमें बोलना भी जरूरी था, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी स्कीम का फायदा भी दिया था, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। इस स्कीम के जरिए कंपनी को गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिली थी ताकि स्कूटर्स अफोर्डेबल बने। जब प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओला के मार्केट शेयर पर भी पड़ा। जून 2024 में ओला का मार्केट शेयर 49% था, जो सितंबर 2024 में गिर के 27% पर आ गया था। साथ ही ओला के शेयर्स भी कंटिन्यूअसली गिर रहे थे। इस वक्त ओला को अपने कंपेटिटर्स से भी काफी ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा। जहां ओला मार्केट लीडर थी, वहीं बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी जैसी ट्रेडिशनल ब्रांड्स ने अपने ईवी स्कूटर्स के साथ अग्रेसिव पुश शुरू कर दिया था। बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक और टीवीएस का iQube इलेक्ट्रिक मार्केट में पॉपुलर हो रहे थे। इनके साथ एथर एनर्जी जैसे नए प्लेयर्स ने भी ओला इलेक्ट्रिक को टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया था। इस कंपटीशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ओला की सेल्स पर पड़ा। अगस्त 2024 में ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स लोएस्ट लेवल तक पहुंच गई, जहां सिर्फ 27,506 यूनिट्स बिकी। ये जुलाई के कंपैरिजन में 34% की गिरावट थी। आज जब हम ओला के इश्यूज को देखते हैं, ये एक लर्निंग लेसन है पूरी ईवी इंडस्ट्री के लिए। इंडिया का इलेक्ट्रिक फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अगर कंपनीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगी तो उनके लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो सकता है। अब अगर ओला अपने फंडामेंटल्स पर काम करे तो शायद वो एक कमबैक स्टोरी भी लिख सकेगी। और बात करें इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर की, तो ये सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। एक क्लीन, ग्रीन और इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ हम सब मिलके बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक वापस अपनी लीडरशिप पोजीशन को रिक्लेम कर पाएगी? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और आप पे अगर ओला स्कूटर है तो अपने एक्सपीरियंस को भी नीचे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।